हेलो फ्रेंड्स, जब लोग मेरी टेरेस पे आते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि मेरे घर में छत के ऊपर सब्जियां कैसे उगी हुई हैं। और मैं ये सारी सब्जियां गमलों में उगाती हूँ, तो इस चीज़ को देख के लोगों को काफ़ी ताज्जुब होता है। वैसे ये टाइम सोशल मीडिया का है, इस टाइम पे यूट्यूब का टाइम है। सबको पता है कि आजकल छत के ऊपर भी लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम छत पे गमलों में कैसे सब्जियां उगा सकते हैं और छत पर गमलों में सब्जियां उगती हैं तो कैसे उगती हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैंने अपनी छत के ऊपर सिर्फ सब्जियां ही नहीं जबकि फल के पौधे भी लगा रखे हैं। तो ये देखिए, ये अमरूद का पौधा है और ये देखिए इसमें कितने सारे अमरूद के फूल आ रहे हैं। आप जहाँ भी देखेंगे फूलों से ये पौधा लदा हुआ है। ये देखिए, नीचे दिखाऊं तो ये देखिए, और ये देखिए हर ब्रांच पे इसके फल निकलने के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें टेरेस पे भी पॉसिबल हैं। और सारी सब्जियों की मिट्टी को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी खाद देनी है, कैसी केयर करनी है, हर बात को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बैगन के बारे में। बैगन को आप अपने घर पे छत पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं गमले के अंदर। बैगन को उगाने के लिए आपको गमले का साइज़ चाहिए 12 बाई 12 और 15 बाई 15। बहुत ही आसानी से हो जाने वाली सब्जी है, बहुत ही लो मेंटेनेंस सब्जी है। एक बार अगर आप बैगन का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको बैगन के पौधे से 2 साल तक फ्रूटिंग मिलती रहती है। मेरे पास बैगन की 2 वैरायटी है, एक वाइट बैगन है, एक छोटा वाला बैगन है। इसके बाद बात करेंगे मिर्च की। मिर्च को भी गमले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। 15 बाई 15 के गमले में आप मिर्च लगा दीजिए, 2 पौधे, 12 बाई 12 में 1 पौधा। मिर्च का पौधा भी आप एक बार लगा लेते हैं तो 2 साल तक आपको फ्रूटिंग देता है। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है इसके अंदर। बस आपको इसके अंदर ज़्यादा ऐसे कोई रोग नहीं लगते, बस कर्ल वायरस का रोग आने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको छिड़काव करना होगा खट्टी छाछ का। उसके लगातार के इस्तेमाल से जो मिर्च के पौधे में कर्ल वायरस नहीं आता। और आपको ध्यान देना होगा, जब आप सीज़न चेंज होता है उस टाइम पे पानी को कम मात्रा में डालें, तो क्योंकि उस सीज़न चेंज होने की वजह से भी पौधों के अंदर कर्ल वायरस आ जाता है। फिर हम ककड़ी, जो सैलेड में यूज़ होने वाली सब्जी है, इसको हम सब्जी बोलें या सैलेड बोलें, इसको भी गमले में हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ककड़ी हो रही है। तो और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए कितनी अच्छी ककड़ी हो रही है बिल्कुल। और एक बार अगर आप इसको बीज से लगाते हैं तो आपको 60 दिन के अंदर ककड़ी हार्वेस्ट करने को मिलने लगती है। तो देखिए इस टाइप के इसके फूल होते हैं। इस फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। फीमेल फ्लावर होता है, उसके पीछे इस टाइप की ककड़ी बनी होती है, आगे फूल होता है। जो मेल फ्लावर होता है वो उसके पीछे कोई भी ककड़ी नहीं बनी, यानी कि कोई भी फ्रूट नहीं बना होता। ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है, इसके पीछे ककड़ी बनी हुई है, ये खिला हुआ है, इसके पीछे ककड़ी बनी हुई है। और जिस भी पौधे का वो फीमेल फ्लावर होगा उसके पीछे वही फ्रूट लगा होगा। और ये मेल फ्लावर है, इसके पीछे कोई भी फ्रूट नहीं लगा हुआ। तो इस टाइप की पौधे ककड़ी को भी आपने घर में, ककड़ी को, खीरा को घर में लगा सकते हैं। 15 बाई 15 के गमले में आसानी से 1 पौधा और 18 बाई 18 में 3 बेल लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देने वाला ककड़ी का पौधा होता है। और मैं आपको और ये दिखाती हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितनी सारी ककड़ी, ऑर्गेनिक ककड़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं। तो देख के बहुत खुशी मिलती है जब आप अपने बगीचे के अंदर इस टाइप की फ्रूटिंग देखते हैं। इसके बाद आप गमले के अंदर तोरी, लौकी जैसे पौधे भी लगा सकते हैं। देखिए ये तोरी का पौधा है, इसके पीछे फीमेल फ्लावर है। ये तोरी का फीमेल फ्लावर है, ये तोरी का मेल फ्लावर है। इसके पीछे कोई भी फ्रूट नहीं बना हुआ। साथ साथ मैं आपको इस चीज़ की पहचान कर, देखिए टूट भी गया, ये इसकी पहचान भी कराती जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो तोरी की पौधे को लगाने के लिए गमले के अंदर आपको चाहिए कम से कम 18 बाई 18 का गमला और मैक्सिमम चाहिए 24 बाई 24 का गमला। 18 बाई 18 के गमले के अंदर आप लगाएंगे 1 बेल और 24 बाई 24 में लगाएंगे 2 बेल, तो बहुत ही अच्छी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। उसी तरीके से ये जो लौकी का पौधा होता है, देखिए लौकी निकल भी रही है, ये फीमेल फ्लावर है, इसमें लौकी पॉलिनेट हो चुका है। तो लौकी के पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने छत के ऊपर। मिट्टी बनाना कैसे बनानी है उसका मैं एंड में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि मिट्टी बनानी कैसे है, इसमें खाद कौन सी डालनी है। तो अभी बस मैं आपको पौधे बता रही हूँ। तो इस लौकी के पौधे को आप 18 बाई 18 में 1 बेल, 24 बाई 24 के अंदर 2 बेल लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है।
भिंडी को भी बहुत ही आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। भिंडी के पौधे को आप 12 बाई 12 में 2 पौधे और 15 बाई 15 का है तो उसमें 3 पौधे लगाइए। अगर आप 4 की फैमिली की आपकी फैमिली मेम्बर है, 4 फैमिली मेम्बर है आपकी फैमिली में, तो आपको सिर्फ 10 पौधे से ही आप बहुत सारी भिंडी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अपने घर में आप गमले में लगा सकते हैं। आज मैं उन ऑप्शन को डिस्कस कर रही हूँ जो पौधे आप अपने गमले में लगा सकते हैं। करेले के पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं। करेले के पौधे के लिए आपको 18 बाई 18 में 1 बेल, 24 बाई 24 में 3 बेल इसकी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप अभी बीज डालेंगे तो इसको आप अक्टूबर तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। कद्दू जैसे पौधे को भी आप गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कद्दू को उगाने के लिए आपको गमले का साइज़ चाहिए 24 बाई 24 या आधा ड्रम, क्योंकि कद्दू की बेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। और कद्दू की बेल को बढ़ने के लिए ये क्रीपर होती है, तो उसको ज़मीन में अगर अच्छे से आपको जगह मिल जाए तो आप ज़मीन में इसको फैलाइए। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग कद्दू से मिलती है। और जब भी आप अपने घर में कोई भी बेलदार सब्जी लगाएं तो आपको उसको चढ़ाने के लिए ऐसी एक नेट लेनी होगी। देखिए जैसे कि ये लौकी की बेल किस तरीके से भाग रही है आगे की ओर। अगर इसको ऐसी नेट नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको इस टाइप का कुछ मचान बनानी होगी जिससे कि ये बेल तेज़ी में आगे बढ़ सके, क्योंकि इनके जो सॉफ्ट टेंड्रिल्स होते हैं ये वाले, ये इनके एक तरीके के हाथ होते हैं और इनको ये पकड़ते पकड़ते आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। गमले के अंदर आप अमरूद को, बहुत सारे फलों को भी अपने घर में ऐड कर सकते हैं। देखिए इस अमरूद की पेड़ में कितने सारे फल आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे फल इसके तोड़ दी क्योंकि पौधा छोटा है, मैं अभी बढ़ने दे रही हूँ पौधे को। ये देखिए ये कितने सारे फल और फूल इसके अंदर आ रहे हैं। तो गमले में आप अपने टेरेस के ऊपर इस टाइप के फलों को भी लगा सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान देना होगा जो पौधा है फलों का वो कलमी होना चाहिए। गमले के अंदर आप अपने घर में अंजीर को भी लगा सकते हैं। देखिए 10 बाई 10 का गमला है और इसके अंदर एक अंजीर का पौधा लगा है। ये कलमी है, देखिए इसकी कलम यहाँ पर बनी हुई है, तो कलमी होने के कारण इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है। तो देखिए इसमें 3 अंजीर यहाँ बने हुए हैं और 1 2 3 अंजीर यहाँ पर बने हुए हैं। आपको वैसे ही पता है जो अंजीर होती है खाने के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो इस पौधे को आप जरूर अपने घर में ऐड करिए। अगर बालकनी में जगह है वहाँ जहाँ पर धूप आपको मिलती है तो वहाँ पर ये पौधे को जरूर लगाइए। आप अपने घर के अंदर एप्पल बेर को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये एप्पल बेर में ये दूसरी बार साल में फ्रूटिंग होने जा रही है। तो इसके अंदर देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर पास से, ये देखिए पूरे फूलों से ये पेड़ लदा हुआ है और इसके अंदर ये दूसरी बार फ्रूटिंग होगी। और ये 18 बाई 18 के गमले में लगा है। जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं आप उसको 18 बाई 18 का गमला देंगे तो बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये पौधा भी मेरा ग्राफ्टेड है, तो देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। उस तरीके से ये मेरे शहतूत का पौधा है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे एक बार शहतूत निकल चुके हैं और ये भी 18 बाई 18 के गमले में लगा है। इधर मेरा चीकू का पौधा है, देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये देखिए ये छोटा सा पौधा है जो कि मैंने गमले में लगा रखा है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इधर एक लोबिया की बेल है जिसको मैंने चीकू के पौधे में लगा रखा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी फल रही है। आप अपने गार्डन के अंदर अपने गमले में 24 बाई 24 के अंदर अनार को भी उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक अनार निकल रहा है, तो अनार के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए। यहाँ मेरे घर में आड़ू का पौधा लगा हुआ है तो मैंने आड़ू को भी ऐड किया है, लेकिन ये एक्सटेंडेड चीज़ है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो देखा आपने कितने सारे फलों सब्जियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ इन सब सब्जियों के लिए आपको मिट्टी को कैसे तैयार करना होगा। हर मिट्टी को तैयार करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको गोबर की खाद आधी और आधी गार्डन सॉइल से मिट्टी को तैयार कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आधी मिट्टी ले आइए और आधी गोबर की खाद ले आइए, कि गोबर की खाद से अच्छी कोई खाद इस दुनिया में नहीं है। उसके अंदर जो भी फल सब्जियां होती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं और भरपूर मात्रा में होती हैं। तो आधा आधा रेशियो लीजिए। बहुत आसान गार्डनिंग बताऊंगी, उससे आपकी गमले की जो मिट्टी है वो बहुत ही पोरस बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, भुरभुरी बनेगी, जिससे पौधे की जड़ें खूब खुल के बड़ी होंगी और आपको ढेर हार्वेस्टिंग देंगी। जब पौधे की जड़ें खूब अच्छे से खुलकर बढ़ती हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। आप खाद के बारे में बात करें, जब आपका पौधा लग जाए, थोड़ा बड़ा होने लग जाए, तो आप हर 15 से 20 दिन के अंदर सिर्फ गोबर की खाद डालिए। बहुत इस बार इजी गार्डनिंग बताने जा रही हूँ आपको। कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं। अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाते तो जो आपके पास गोबर की खाद है बहुत ही सस्ती, कहीं से भी हमें जुगाड़ हो जाती है, उसी से अपनी गार्डनिंग कीजिए और देखिए आपके घर में ढेरों फल सब्जियां लगती चली जाएंगी। मैंने अपनी गार्डनिंग बेसिकली जितनी मिट्टी है आप देख रहे हैं यहाँ
यहाँ पर ये सारी मेरी मल्टीप्लाई हुई है गोबर की खाद की वजह से। मैं गोबर की खाद अच्छी मात्रा में मिलाती चली गई तो मुझे इतनी सारी मिट्टी मेरी मल्टीप्लाई होती चली गई। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने घर में सब्जी के या फलों के पौधे लगाते हैं तो आपको सब्जी और फल के पौधे लगाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। इन सब पौधों को आपको धूप में रखना है, कोई ग्रीन नेट में नहीं रखना, कोई ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं है। खुली धूप में, खुली हवा में ये पौधे बहुत ही अच्छे बड़े होते हैं। तो 7 से 8 घंटे की धूप अगर इन पौधों को मिलेगी तो आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देंगे। और नमी को कंट्रोल में रखना है, पानी को आपको डाल के रखना है, ज़्यादा कीचड़ नहीं करना, ऐसा पानी डालना है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे। इन सब बातों का ध्यान देंगे, गमले के साइज का ध्यान देंगे, भरपूर फ्रूटिंग होगी आपके घर के अंदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।